नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। कृषि समसामय की सीरीज के अंतर्गत आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन को लेकर के है। तो इसी को लेकर के हम सभी लोग इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। जो भी एनएसओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई, तो उससे संबंधित फसलों की हिस्सेदारी कितना किनका भाग है, उसी को लेकर के एक खबर है। तो उसके विभिन्न जो अन्य पहलू हैं, सब पर हम सभी लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में नोट करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम सभी लोग एनएसओ भी कहते हैं, ने क्या करा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य पर एक सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करी है। यह सांख्यिकी रिपोर्ट का टाइम पीरियड क्या है, तो वर्ष 2011-12 से लेकर के 2022 तक का 22-23 तक का समयकाल के बीच की जो भी यह जानकारी इसके द्वारा साझा करी गई। तो इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी इसको समझते हैं कि वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर बात करी जा रही है। इसके दौरान तो वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन अर्थात जीबीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रकों का योगदान करीब 18.2% रहा। कितना रहा, तो वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन अर्थात जीबीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान 18.2% रहा। अच्छा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र उत्पादन में, जो इनका समग्र उत्पादन है, फसल की हिस्सेदारी करीब 54.3%। वहीं पशुधन की अगर बात करते हैं तो 30.9% हिस्सेदारी। वानिकी की हिस्सेदारी 7.9% है, जो वानिकी का क्षेत्र है, तथा मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि की हिस्सेदारी करीब 6.9% रही। तो अभी एक एक करके हम सभी लोग नोट करेंगे। उप क्षेत्रकों के उत्पादन की बात करें, मूल्य इनकी हिस्सेदारी की बात करें 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक, तो फसल की हिस्सेदारी 62.4% से घट करके 54.3% हो गया, जो कि अपने आप में देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान है। तो 62.4 से लेकर के घटकर 54.3% हो गया फसल की हिस्सेदारी। पशुधन का उत्पादन मूल्य करीब 487.8 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर के 878.5 हजार करोड़ रुपए हो गया। वानिकी का उत्पादन मूल्य 149 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर के 223 हजार करोड़ रुपए हो गया। मत्स्यिकी का उत्पादन मूल्य 80 हजार करोड़ रुपए से लगातार बढ़कर 195 हजार करोड़ रुपए तक हो गया। तो एनएसओ के द्वारा वर्ष 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक का जो भी रिपोर्ट जारी करी गई, तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम सभी लोग इसको नोट कर लेते हैं, ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हमारी आज की कौन सी खबर है, पहले इसको नोट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, हमारी क्या रहेगी, कृषि से संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन। कृषि से संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन। कृषि से संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने क्या करा, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ठीक है, ने कृषि एवं संबंध क्षेत्रकों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट कब से कब तक का टाइम काल, तो 2011 से लेकर के 2011-12 से लेकर 2022-23 जारी की है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। जो रिपोर्ट है, इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु।
अब एक एक करके बात करते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर, वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कृषि एवं संबंधक क्षेत्रक का योगदान कितना रहा, तो करीब 18.2% रहा। ठीक है, ये हो गया। अब हम सभी लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र उत्पादन में विभिन्न प्रकार की जो भी क्षेत्र है उनकी हिस्सेदारी पर बात करेंगे। समग्र उत्पादन में हिस्सेदारी, समग्र उत्पादन में हिस्सेदारी अब एक एक करके विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र है उनके हिस्सेदारी पर बात करते हैं, समझते हैं उसको। फसल की हिस्सेदारी कितनी है? फसल उत्पादन की करीब फसल की हिस्सेदारी कितनी है? इसकी फसल की हिस्सेदारी 54.3%। पशुधन की हिस्सेदारी कितनी है? पशुधन की अगर हम बात करते हैं तो 30.9%। वानिकी की हिस्सेदारी कितनी है? तो 7.9%। ठीक है, वहीं मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि की हिस्सेदारी करीब 6.9% रही। ठीक है, तो हो गई फसल की हिस्सेदारी 54.3%, वहीं पशुधन की 30.9%, वानिकी की 7.9% तथा मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि की हिस्सेदारी 6.9% रही। अब उप क्षेत्रकों का उत्पादन मूल्य या फिर हिस्सेदारी की बात करते हैं। अगली हमारी हेडिंग इसके अंतर्गत जो आज की हमारी खबर है इसमें क्या रहेगी? उप क्षेत्रकों का उत्पादन मूल्य हिस्सेदारी। टाइम पीरियड आपका वही रहेगा 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक। तो उप क्षेत्रकों का उत्पादन मूल्य में या फिर उसकी भागीदारी कितनी है उसको देखते हैं। तो फसल की हिस्सेदारी जो है इसमें एक प्रकार का नकारात्मक हमें ग्रोथ देखने को मिली। फसल की हिस्सेदारी 62.4% से लेकर के नहीं दोस्तों, फसल की हिस्सेदारी 62.4% से घटकर 62.4% से घटकर एक प्रकार से यह नकारात्मक ग्रोथ है। कितनी रह गई? तो 54.3% रह गई। तो अपने आप में एक नुकसानदेह आंकड़ा है। फसल की हिस्सेदारी 62.4% से घट करके 54.3% रह गई। पशुधन का उत्पादन मूल्य, पशुधन का
उत्पादन मूल्य, पशुधन का उत्पादन मूल्य कितना था दोस्तों पहले? तो 487.8 हजार करोड़ रुपए से था, 487.8 हजार करोड़। इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई से बढ़कर, तो पहले 487.8 हजार करोड़ था, वहीं अब बढ़ करके कितना हो गया? तो 878.5 हजार करोड़, 878.5 हजार करोड़ हो गया। ठीक है। पशुधन के बाद हम वानिकी की बात करें। वानिकी का उत्पादन मूल्य, वानिकी का उत्पादन मूल्य वानिकी का उत्पादन मूल्य 149 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 149, वानिकी से ना हो गया 49, ऐसे आप समझ के याद रखिए। तो 149 हजार करोड़ से बढ़कर, इसमें भी सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिली है, तो बढ़ करके कितना हो गया? तो 223 हजार करोड़ रुपए। वानिकी का उत्पादन मूल्य 149 हजार करोड़ रुपए से बढ़ करके 223 हजार करोड़ रुपए हो गया। ठीक है। मत्स्यिकी का उत्पादन मूल्य, मत्स्यिकी का उत्पादन मूल्य कितना था, कितना रह गया, हो गया है? तो 80 हजार करोड़ रुपए से लगातार बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है, इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मत्स्यिकी का उत्पादन मूल्य 80 हजार से 80 हजार करोड़, 80 हजार करोड़, ठीक है, रुपए से लगातार बढ़ता हुआ 195 हजार करोड़ रुपए हो गया। जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। ठीक है। तो ये तो हो गए विभिन्न प्रकार के जो एक प्रकार से कह सकते हैं उप क्षेत्रक है, इनका योगदान। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सेदारी है शुरुआत की, जिस पर हमने बात की थी किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जैसे कि फसल उत्पादन की हिस्सेदारी 54.3%, ठीक है, वहीं वानिकी की 7.9% और पशुधन की 30.9%, मत्स्यिकी एवं जलीय कृषि का योगदान 6.9% रहा है। ये योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, नज़र भी बनाए रखिए इन सब पर। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही कोई अगली खबर प्रकाशित होती है तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर के साथ एग्रीकल्चर की। धन्यवाद, बाय बाय।